वंदे मातरम दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पीओके के बारे में। भारत सरकार का कहना है कि पीओके हमारा हिस्सा है और हम एक दिन लेके रहेंगे। लेकिन ये खबर तो पिछले 2014 से आती चली जा रही है। रिसेंट में क्या खबर आई है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि न्यूज़ पर ट्रेंडिंग में चल रहा है पीओके का जो छीनने का पूरा दावा है, वो अलग अलग न्यूज़ चैनल पे अलग अलग तरीके से चल रहा है। इस कहानी की पूरी सच्चाई जानेंगे और हम लोग जानेंगे कि हम पीओके को कब ले सकते हैं, क्या है पीओके, कहाँ है पीओके। ठीक है, इस वीडियो में सारी जानकारी हम जो है साझा करेंगे। तो दोस्तों सभी लोग लगातार इस वीडियो को देखिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करके जाना। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करता हूं पीओके की कि आखिर पीओके क्या है। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, सारी जानकारी इसमें होगी आपकी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पीओके की। तो आप लोग जानते हैं कि भारत के अगर पूरे नक्शे की या मैप की बात करूं तो यहां इस तरीके से भारत का नक्शा होता है। ये लगभग आपका भारत का नक्शा है, ठीक है, आप सब लोग जानते हैं। ये ऊपर का जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला जो हिस्सा है, इसी क्षेत्र में है पीओके। जो इधर ये वाला हिस्सा है, ये पीओके का हिस्सा है। इसका मैप उठा करके मैंने यहां पर लगाया हुआ है। आप लोग देखिए, यहां पर ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा हम लोग भारत के मैप में देखते हैं, हम लोग मानते हैं कि ये हमारा पूरा का पूरा हिस्सा है। ये है हमारा जम्मू कश्मीर, ये हमारा लद्दाख, और लद्दाख को हम कहाँ, यहां से लेकर के पूरा कंप्लीट ये लद्दाख वाला हिस्सा है। लेकिन ऐसा एग्जैक्ट में नहीं है। अगर आपको खबर नहीं है तो मैं आप लोगों को आज अच्छे से समझा देता हूं कि यहां पर जो आपको ये हरे रंग में दिखाई दे रहा है, ये है आपका पीओके, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान द्वारा अधिकृत किया गया हिस्सा। इसी को हम लोग पीओके कहते हैं। इस पर भारत का और पाकिस्तान का बहुत ज्यादा डिस्प्यूट रहता है, हमेशा झगड़ा रहता है। हालांकि हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जो झगड़ा है केवल पीओके को लेकर है। ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान को पीओके दे भी दिया जाए, हालांकि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन मान लीजिए अगर दे दिया जाता है तो पाकिस्तान के रोने तब भी खत्म नहीं होने वाले हैं। क्योंकि पाकिस्तान कमा करके खा नहीं सकता, उसको हराम का खाने की आदत है, बैठकर खाने की आदत है। ये आदत कभी छूट नहीं सकती। आप निठल्ला व्यक्ति जो गांव का होता है, जो कर नहीं सकता कुछ भी, उसको देख लो, वो बिना करे खाने की कोशिश करता है, और ऐसा कभी हो नहीं सकता। भारत सरकार का कहना है कि ये पीओके बेशक आपने इस पर कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान वालों ने, लेकिन हम इसको वापस लेकर के रहेंगे, और वापस क्या, ये हमारा ही हिस्सा है। देखिए, क्या अभी यहां पर पाकिस्तान शासन कर रहा है या यहां पर भारत शासन कर रहा है? एग्जैक्ट हुआ यह कि जब नेहरू जी ने इस पीओके के विवाद को यूएनओ में रखा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में इसको रखा, जो कि जितने भी विवाद होते हैं उन विवादों को सुलझाने का काम यूएनओ करता है। तो यूएनओ ने कहा कि जो लोग कहेंगे पीओके के, आप उसके साथ हो जाओगे, डोंट वरी, आप चिंता मत करो, अभी इस बात को यहीं पर खत्म करो। तो हुआ यह कि यूएनओ में यह मुद्दा चला गया और पाकिस्तान इस पर कब्जा करके क्या करने लगा, अपना शासन करने लगा। भारत ने अपना शासन छोड़ दिया कि देखो जब यूएनओ फाइनल दे देगा रिजल्ट, तब हम इस पे शासन करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान लगातार इस पे जो है शासन करता आ रहा है। और अभी रिसेंट में 15 अगस्त आपका बीता है कल, और आपको अच्छे से मालूम है कि 15 अगस्त कल बीता है, तो यहां के लोगों ने, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हमारा हिस्सा जो पीओके वाला है वो भारत के साथ जुड़ जाए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान बेशक वीडियो या कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या न्यूज के माध्यम से कुछ भी कहता रहे, हालत पाकिस्तान की खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। ना वहां सरकार की चलती है, ना वहां आम नागरिकों की चलती है, वहां सरकार चलती है एक तरीके से वहां की आर्मी की, और आर्मी जो चाहे वो करती है वहां पर। तो वहां बहुत परेशान है लोग, ठीक है। तो ये पीओके वाला हिस्सा भी, जो यहां के रहने वाले व्यक्ति हैं, वो भी नहीं चाहते कि हम जो है पाकिस्तान के साथ जाएं। तो इन्होंने भी यहां पे जो है नारे लगाने शुरू कर दिए पाकिस्तान मुर्दाबाद के, और इन्होंने कहा कि हम भारत के साथ जाना पसंद करेंगे। ऐसा अलग अलग वीडियोस के माध्यम से देखा गया है, ठीक है। उस पर रिएक्ट हुआ किसका? भारत के प्रधानमंत्री और भारत के जितने भी बड़े बड़े रैंक वाले अपने नेता हैं, जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इन सब ने कहा आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये पीओके वाला हिस्सा हमारा हिस्सा है, आप निश्चिंत होकर के रहिए, हम इसको वापस लेंगे। न केवल इतना किया,
आप लोग जानते हैं कि मिग 29 जो रिसेंट में हमने रूस से लिया है उसको भी यहां तैनात कर दिया गया। इसके अलावा जो गरुड़ कमांडो जो एयरफोर्स के सबसे घातक कमांडो हैं उनको भी पीओके वाले हिस्से पर लगा दिया गया, तैनात कर दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान के हालत खराब होने के कारण यहां के लोग चाहते हैं कि हम भारत के साथ मिलें। ठीक है। और मेरे भाई यहां आपको पता होना चाहिए, अगर मैं मिग 29 के बारे में थोड़ी चर्चा करूं, इसके बारे में पीछे आकर के चर्चा करूंगा। देखो ये गरुड़ कमांडो है, दुनिया के सबसे घातक कमांडो में से एक है गरुड़ कमांडो। ये कमांडो पहले लद्दाख से लेकर के नीचे आपके आंध्र प्रदेश और नीचे जो आपका तमिलनाडु वाला हिस्सा है वहां तक लगे हुए थे, लेकिन अभी इन्हें लद्दाख से ऊपर उठा करके जम्मू कश्मीर वाले बिल्कुल हिस्से जो कि पीओके वाला हिस्सा है उस पर तैनात कर दिया गया है। वहां जम्मू कश्मीर में जो जम्मू एक तरीके से जम्मू वाला हिस्सा है वहां पर मिग 29 को भी एकदम जो है वहां पर तैनात कर दिया गया है। इनके पास AK-47 जैसे घातक हथियार और हैंड ग्रेनेड जैसे ऐसे एक तरीके से बम होते हैं इनके पास, बहुत खतरनाक चीजें इनके पास अवेलेबल होती हैं। ठीक है। इसके बाद मेरे भाई हम लोग देखते हैं यहां पर कि मिग ये F-17 के नाम से है, एक F-16 सॉरी F-16 है ये, और ये मिग 29 है, मिग 29 है। इन दोनों में थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है, मोटा मोटा हम लोग अंतर समझते हैं, हालांकि इतना टेक्निकली हम अंदर नहीं जाएंगे। मिग 29 की अगर मैं बात करूं तो मिग 29 के अंदर 2 इंजन होते हैं, जबकि इस F-16 के अंदर एक ही इंजन है। इसके अलावा अगर मैं इसकी क्वालिटी देखूं तो इसके अंदर नाइट विजन वाला प्रोसेस होता है। इसमें जो मिग 29 है इसमें नाइट विजन नहीं है, यानी कि रात में भी हम लोग अच्छे से देख सकते हैं इसके अंदर नाइट विजन के माध्यम से। और आपको पता है कि ऑलरेडी हमने F-16 को हराया भी है, पाकिस्तान का जो F-16 था, ठीक है, उसको हराया भी है, और कई हमने ऐसे जो है कई जो है ऐसे बर्बाद किए हैं हमने पाकिस्तान के F-16 F-29 से और F-21 से, क्योंकि आपको पता होगा F-29 ने जो अभी जगह ली है वो F-21 की जगह ली है। ठीक है, ये आपको खबर पता होना चाहिए। इनको अपग्रेड किया है, रसिया से लिया गया एक जो है क्या है भाई, एक एयरक्राफ्ट है। ठीक है। भारत के पास कितने मिग 29 है तो आपको ध्यान रखना है कि लगभग 69 के आसपास मिग 29 है। इनकी संख्या कितनी है, 69। ठीक है, 70 से एक कम है, 69 है। और इसकी जो टॉप स्पीड की मैं बात करूं तो 2400 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड है। बहुत स्पीड होती है ये। टॉप स्पीड कितनी है, 2400 किलोमीटर पर आवर की इसके अंदर क्या है, स्पीड है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि एक बार फ्यूल इसमें डलने के बाद जो इसकी रेंज है वो 1400 किलोमीटर है, यानी कि इसकी एक बार टैंक फुल कर दो तो ये 1400 किलोमीटर तक जा सकता है, जो कि अपने आप में बहुत दूरी होती है। और सबसे खास बात क्या है कि जब इसमें जो इसमें जो है फ्यूल डालना होगा तो इसको नीचे उतारने की आवश्यकता नहीं है। इसमें फ्यूल ऊपर एयर में ही जो है ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे हालांकि ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी पहले से भी है, जैसे F-16 के पुराने मॉडल में भी पेट्रोल या हम लोग कह सकते हैं जो फ्यूल हुआ करता था वो एक दूसरे से ऊपर उड़ते उड़ते ही फ्यूल ट्रांसफर कर दिया जाता था। सेम कहानी इसके अंदर है। इस तरीके से इसमें जो है एक पाइप लगी होती है जो दूसरे एक एयरक्राफ्ट में लगी होती है, वो ट्रांसफर कर सकता है इसमें क्या, फ्यूल वगैरह। तो इसमें नीचे उतारने की बार बार आवश्यकता नहीं होती, ये ऊपर से अपना फ्यूल फिल कर सकता है। ठीक है। अब इसके बाद हम गरुड़ कमांडो के बारे में चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग एक और बात समझते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, पीओके के बारे में। एग्जैक्ट पीओके क्या है, हालांकि मैंने पीओके की एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने पीओके के बारे में पूरी जानकारी दी है। अगर आपको पीओके के बारे में कंप्लीट जानकारी लेनी है, क्योंकि हमारा जो ये वाला हिस्सा है ये भी हमारा नहीं है, इस पर अभी चीन का अधिकार है, ये हिस्सा भी हमारा नहीं है, इस पे पाकिस्तान का अधिकार है। ठीक है। इनके बारे में आप डिटेल्ड वीडियो जानना चाहते हैं कि सर एकदम डीप जानकारी हमें दें, तो मैं आप लोगों को जरूर ये जानकारी दूंगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग समझते हैं कि ये वाली जो लाइन है, क्योंकि यहां पर जो है आपका एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। क्या नाम है, सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर से नीचे होते हुए ये लाइन आती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या,
एलओसी, फिलहाल में इसको एलओसी के नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले इसको 1971 से पहले सीज फायर लाइन कहा जाता था। सीज फायर, सीज फायर देखो इस तरीके से लिखेंगे, इसी लाइन का नाम क्या है, सीज फायर, इसी का नाम क्या है, सीज फायर, ये लाइन है सीज फायर लाइन, ठीक है। अच्छा सीज फायर क्या होता है, सीज का मतलब देखो जैसे गाड़ी को सीज कर दिया गया, सीज मतलब रोकने वाला कोई हिस्सा, यहां पर आकर के बॉर्डर बनता है, यहां पे रुक जाती है। अब यहां फायर का मतलब इन दोनों में हमेशा अटैक होता रहता है, इधर से भी इधर से भी, तो इसको नाम दिया गया था सीज फायर। लेकिन 1971 में इसका नाम चेंज किया गया, एलओसी रखा गया, और ये वाला जो हिस्सा है इधर, ये पूरा का पूरा हमारा पीओके वाला हिस्सा है। देन अगर मैं इस वाले हिस्से की बात करूं तो ये भी हिस्सा जो है वो घेरा हुआ है पाकिस्तान ने, और इसका जो नाम दिया गया है इसको आजाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। क्या, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। भारत में रहने वाले करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे कि हमारा जो हिस्सा है वो कौन सा पाकिस्तान ने घेरा हुआ है। मैं अपनी बता दूं तो जब तक मैं 9th या 8th क्लास में पढ़ता था तब तक मेरे को भी नॉलेज नहीं थी कि ये वाला हिस्सा पीओके ने ले लिया है। मेरे को लगता था कि ये तो यार हमारा है पूरा भारत का मैप, क्योंकि हम भारत का नक्शा जब देखा करते थे तो हमें पूरा पता लगता था कि ये तो यार हमारा ही होगा। आज भी अगर कोई आपसे पूछे कि भारत का नक्शा बनाओ तो ये आप ऑलरेडी इंक्लूड करते हो, ये इंक्लूड करते हो, लेकिन भाई एग्जैक्ट में इसकी जो पूरी की पूरी जो हिस्सा है वो हमारे पास नहीं है। वो अलग बात है कि हम पूरे तरीके से इस पर कोशिश कर रहे हैं, गरुड़ कमांडो लगा दिए हैं हमने, MiG-29 जो है लगा दिए हैं। कब ये सही खबर या कब ये खबर निकल के आती है कि हमने पाकिस्तान पीओके पर कब्जा कर लिया और हम पूरे तरीके से अब पीओके को अपने शासन के हिसाब से चला रहे हैं, ऐसा जब भी खबर मिलती है मेरे को बड़ी खुशी मिलेगी और सबसे पहले मैं आप लोगों को वीडियो बना करके दूंगा। अब मैं यहां पर सबसे पहले बात करता हूं गरुड़ कमांडो की। तो गरुड़ कमांडो की मैं बात करूं मेरे भाई, तो यहां पर ये 2004 में गरुड़ कमांडो की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, यानी गरुड़ कमांडो का कोई पोस्ट आया था तो वो 2004 से आया था। अगर मैं गरुड़ कमांडो की बात करूं तो ट्रेनिंग के दौरान 30% लोग इसे छोड़कर चले जाते हैं। ट्रेनिंग में इतनी खतरनाक इसकी ट्रेनिंग होती है, और ये AK-47 जैसे घातक हथियारों के साथ हैंड ग्रेनेड इनके पास होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले ये आपके कहा लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक थे, लेकिन अभी ये आप लोगों के मैंने बताया है कहां तक पहुंच चुके हैं, ये आपके बिल्कुल पीओके के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द पीओके के अंदर भी जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी आपने पता होगा कि G20 की कुछ सम्मेलन हुए थे, तो G20 के सम्मेलन पीओके में नहीं हो पाए थे, बाकी आपके लद्दाख में भी हुए थे, जम्मू कश्मीर में भी हुए थे, हर जगह ये आपके G20 के क्या हुए हैं, एक तरीके से सम्मेलन हुए हैं, लेकिन नहीं हुए तो पीओके में नहीं हुए हैं, ठीक है। चलो इसके बारे में आपको समझना है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है पीओके की कि अगर हम पीओके को हम भी क्यों लेना चाहते हैं। पहली बात तो हिस्सा हमारा है, हमारा हिस्सा है। दूसरी बात, जितने भी आतंकवादी पनपते हैं वो पीओके जैसे क्षेत्र में, यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है यहां पर, ठीक है। अभी मेरा दिमाग से नाम निकल रहा है, क्या नाम है इस क्षेत्र का जहां आतंकवादी बहुत ज्यादा निकलते हैं, आप लोग कमेंट करना, बताना मुझे। मुजफ्फराबाद है शायद, आई थिंक, है ना। तो यहां पर बहुत ज्यादा आतंकवादी निकलते हैं, तो कारण क्या है, हम लोग नहीं चाहते कि आतंकवादी पैदा हो और हमारे सरजमीन पर पैदा हो, हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। रही बात दूसरी, यहां के लोग बड़े परेशान हैं, इस पीओके वाले क्षेत्र के लोग इतने परेशान हैं कि सड़क नहीं है इनके पास, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास, बड़े परेशान है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पीओके के लोग जो है वो अभी फिलहाल भारत के साथ हैं, और भारत के भी जितने भी मंत्री वगैरह है वो सब पीओके के साथ हैं। तो मेरे भाई इसमें पूरी जानकारी ये थी कि पीओके को हम वापस लेकर रहेंगे, कोशिश पूरी जारी है। लेकिन थोड़ा सा मैं सरकारों को भी ब्लेम करना चाहूंगा कि सरकारें वोट बैंक के चलते बेवकूफ बनाने का काम करती हैं लगातार, जबकि कई मुद्दों पर बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। जितना जल्दी हो सके पीओके को वापस लेना चाहिए, ठीक है, जितना जल्दी हो सके। और मैं किसी भी सरकार का सगा नहीं हूं, जो अच्छा काम करेगा उसके साथ हूं, उसकी सपोर्ट में हूं। मेरे भाई आपको वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए या जीएस स्पेशल बैच लेने के लिए आप उस एप्लीकेशन पर रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।